तो वो जैसे ही कुटिया में प्रवेश करने जा रहा होता है, इतने ही बीच में वहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। मेरी झोपड़ी में क्यों जा रहे हो? नादान इंसान, क्या तुम जानते नहीं हो? वो मेरी झोपड़ी है, उसमें कोई भी गांव वाला नहीं जा सकता है। तो फिर तुम मेरी झोपड़ी में क्यों जा रहे थे? अरे बूढ़े बाबा, मैं यहीं पास में मेरी गाय चरा रहा था। इतने ही बीच में मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो फिर मैं यहाँ चला आया। वो आवाज आपकी झोपड़ी में से आ रही थी, इसीलिए मैं आपकी झोपड़ी में जा रहा था। वो किसी की आवाज नहीं है, चल भाग यहाँ से। और अगर आज की बात मेरी झोपड़ी के आसपास भी दिखाना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चल भाग यहाँ से। हरि तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और गांव जाकर ये बात सभी को बताता है जो उसके साथ हुआ। अरे पंडिताइन, तुम्हें पता है आज जंगल में हरि के साथ क्या हुआ? नहीं जी, मैं आज सुबह से घर के बाहर ही नहीं गई। क्या हुआ हरि के साथ है? आज सुबह सुबह हरि हमारे गांव के जंगल में गाय चरा रहा था, तो इतने ही बीच में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। फिर हरि ने थोड़ी दूर जाकर देखा तो वो हमारे गांव में एक कुटिया है ना, जिसमें वो बूढ़ा व्यक्ति रहता है, वो आवाज वहां से आ रही थी। और जैसे ही हरि उस कुटिया के अंदर जाने ही वाला था, इतने ही बीच में वहां वो बूढ़ा आ जाता है। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति हरि से कहता है, अगर तू मेरी झोपड़ी के आसपास कहीं भी दिखा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हरि जब से ही वहां से आया है, तब से ही उसकी तबीयत खराब है। मैं अभी उसे औषधि देकर आ रहा हूँ। पता नहीं उस बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी में ऐसा क्या राज है। गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं होती है उसकी झोपड़ी में जाने की। उसी गांव में एक बहुत गरीब रामू नाम का युवक अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। अरे भाग्यवान, तुम सुबह सुबह ये कपड़े क्यों नाप रही हो? आपके कपड़े पूरी तरह से फट गए हैं। मैं यही देख रही थी कि जितना कपड़ा है उसमें तुम्हारे कपड़े बनेंगे या नहीं। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर। भाग्यवान का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। वो बेचारी गरीबी के कारण कितनी परेशान है। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, जो कि मैं भाग्यवान को एक अच्छा जीवन प्रदान नहीं कर पा रहा हूँ। अरे सुनो, आज तो हमारे पेट में कुछ भी नहीं गया। हमारे घर में दाल चावल आटा शक्कर कुछ भी नहीं है। भाग्यवान, कभी हम रुपए पैसों का मुंह देख भी पाएंगे? पता नहीं हमारे भाग में ऐसा क्यों लिखा है, जो हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक समय पर नहीं मिलता है। पता नहीं हमारे ऐसे क्या बुरे कर्म हैं। अपने कर्मों को कोसने से कुछ नहीं होगा। जो लिखा है वो तो हमें भोगना ही होगा। पता नहीं अगले जन्म में हमारे कैसे कर्म थे। ठीक है भाग्यवान, आज मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। आज कुछ लकड़ियाँ काटकर उन्हें शहर में बेचूंगा, फिर वहाँ से ही हमारे लिए मैं आटा ले आऊंगा। इतना कहकर रामू अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है। चलो, आज तो मैंने समय रहते ढेर सारी लकड़ियाँ काट ली। बस आज मुझे इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इतने ही बीच में रामू को किसी की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे कोई बचाओ बचाओ, अरे कोई तो हो, अरे मेरी कोई सहायता करो, मैं यहाँ मर रहा हूँ। इतने घने जंगल में ये किसके चिल्लाने की आवाज आ रही है? मुझे चलकर देखना चाहिए। मुझे लगता है कोई बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। रामू वहाँ से तुरंत ही निकलता है। कोई बचाओ बचाओ, अरे कोई तो सुनो, मेरी सहायता करो, मैं यहाँ मर रहा हूँ। अरे कोई बचाओ बचाओ, अरे कोई तो सुनो। अरे ये आवाज तो इस झोपड़ी में से आ रही है। लगता है कोई सहायता के लिए मुझे पुकार रहा है।
क्या मेरा इस झोपड़ी के अंदर जाना सही होगा? पता नहीं गांव वाले तो इस झोपड़ी के बारे में क्या क्या कहते हैं, मगर अंदर से कोई मदद मांग रहा है, तो फिर मुझे इंसानियत के तौर पर अंदर जाना ही चाहिए। उसे वही बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी में से आवाज सुनाई दे रही थी। इतना कहकर उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही रामू उस कुटिया के अंदर जाता है तो उसे एक पिंजरे में कैद बंदर नजर आता है, जो इंसानी भाषा में बोल रहा है। अरे रामू, तू तो मेरी सहायता कर। अरे तुम बंदर होकर इंसानी भाषा में कैसे बात कर रहे हो? और तुम मेरा नाम भी जानते हो? आखिर तुम कौन हो और तुम इस पिंजरे में क्यों कैद हो? अरे रामू, मैं एक महान ऋषि ब्राह्मण हूँ। तुम्हें याद होगा कुछ समय पहले यहाँ एक ब्राह्मण रहता था। हाँ, पहले यहाँ एक साधु महाराज रहते थे। अरे रामू, मैं वही साधु महाराज हूँ। मगर साधु महाराज, आपका ये हाल किसने किया? आप ये बंदर कैसे बन गए? अब रामू, मैं तुझे क्या बताऊं। एक दिन की बात थी जब मैं जंगल के रास्ते से अपनी झोपड़ी पर आ रहा था, जब ये बूढ़ा एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। और रामू, जब मैंने इससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तब इस बूढ़े ने मुझे कहा कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो रामू, मुझे इस बूढ़े पर दया आ गई, तो फिर इसे मैं अपनी झोपड़ी पर ले आया। फिर रामू एक दिन ये मुझसे कहता है कि साधु महाराज, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर ये मुझसे कहता है कि आप अपनी विद्या का ज्ञान मुझे दोगे क्या? तो फिर रामू, मैंने इसे अपनी विद्या का ज्ञान दे दिया। किंतु रामू, इस पापी ने उस विद्या का ज्ञान प्राप्त करके मेरी दी विद्या के बल से इस पापी ने मेरा ये हाल किया। वो एक मायावी बूढ़ा है। वो मुझे हर रोज परेशान करता है। उस मायावी बूढ़े को मेरे पूर्वजों द्वारा छुपाया गया धन का पता चाहिए। वो हर रोज मुझे परेशान करता है। अरे तू किस मिट्टी का बना है? मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे बता कि तेरे पूर्वजों द्वारा गड़ा हुआ धन कहाँ पर है। मैं मर जाऊंगा, मगर मैं तुम्हें वो पता नहीं बताऊंगा। वो गुप्त धन मैं तेरे जैसे पापी को नहीं देना चाहता हूँ। उस गुप्त धन पर केवल जरूरतमंद लोगों का अधिकार है। लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। अब मुझे तेरे द्वारा सिखाई गई विद्या का उपयोग तुझ पर ही करना पड़ेगा। वो बूढ़ा व्यक्ति साधु महाराज को उन्हीं की बताई विद्या से उन्हें कष्ट प्रदान करता है। मगर साधु महाराज, आप एक महान तपस्वी ऋषि हो। क्या तुम्हें कोई विद्या नहीं आती है क्या, जिससे तुम वो मायावी बूढ़े को नष्ट कर सको? अरे रामू, मुझे बहुत सी विद्याएं आती है, मगर उस विद्या का उपयोग मैं जब ही कर सकता हूँ जब मैं अपने साधारण रूप में वापस आ सकूं। मैं इस वानर के रूप में उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकता हूँ, और उसी का ही फायदा ये मायावी खूंखार बूढ़ा उठा रहा है। ये खूंखार मायावी बूढ़ा जब समाप्त होगा, जब इस पर वो जंगली फूल के पेड़ की डगाल तोड़कर उसका भाला बनाकर कोई इसकी आंख पर वार कर दे, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो गुरु महाराज, आप कभी भी अपने वास्तविक रूप में वापस नहीं आ पाओगे क्या? नहीं रामू, नहीं। अगर कोई व्यक्ति जंगल में से जड़ी बूटियां तोड़कर लाकर मुझे दे और फिर मैं उन जड़ी बूटियों को खा लेता हूँ, तो मैं अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकता हूँ। ठीक है गुरु महाराज, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। साधु महाराज, मैं अभी तुरंत ही जाकर उस पेड़ से भाला बनाकर और कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। रामू, तुम्हें जो कुछ भी करना है जरा जल्दी करो। अब वो खूंखार मायावी बूढ़े का आने का समय हो रहा है। रामू वहाँ से तुरंत ही निकलता है और थोड़ी ही दूर चलने पर उसे जड़ी बूटियों का पेड़ नजर आता है, जिससे वो कुछ जड़ी बूटियां तोड़ लेता है। और थोड़े ही दूर चलने पर
उसे वही पेड़ नजर आता है जिस पेड़ की लकड़ी तोड़कर वो एक भाला बना लेता है। चलो, साधु महाराज ने जो जो मुझे बताया था, जड़ी बूटियाँ और उस लकड़ी का भाला, जो कि दोनों मैंने ले लिए हैं। अब मुझे तुरंत ही साधु महाराज के पास पहुंचना चाहिए। वहां जाकर वो खूंखार मायावी बूढ़े को खत्म करना है। इतना कहकर रामू वहां से उस कुटिया की ओर निकल जाता है। साधु महाराज, मैं आपके लिए वो लकड़ी का भाला और कुछ जड़ी बूटियां लेकर आ गया हूँ, जिसे खाकर गुरु महाराज आप ठीक हो जाओ। मगर जैसे ही रामू साधु महाराज को जड़ी बूटियां दे ही रहा होता, इतने ही बीच में वहाँ वही खूंखार बूढ़ा व्यक्ति प्रकट होता है। कौन है रे तू, और तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरी झोपड़ी में प्रवेश किया? नहीं नहीं बाबा, मेरा उद्देश्य कोई आपको हानि पहुंचाना नहीं है। अरे बाबा, मुझे यहाँ बंदर भूखा दिखा तो मैं इसी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। मुझे तुम दोनों मूर्ख समझते हो क्या? तुम दोनों मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहे हो। अब तू भी इस पंडित के साथ साथ मरेगा। वो खूंखार बूढ़ा रामू के ऊपर अपनी विद्या से एक हमला करता है, जिससे रामू कुटिया के बाहर जा गिर पड़ता है और रामू के हाथ की जड़ी बूटियां उस बंदर के पिंजरे में जा गिरी। फिर वो बंदर जल्दी से वो जड़ी बूटियां खा लेता है और फिर वो महातपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता है। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तू मेरे हाथों मरेगा। इतने ही बीच में साधु महाराज उस भाले को उठाकर मायावी बूढ़े पर हमला कर देते हैं, जिससे वो बूढ़ा वही नष्ट हो जाता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मायावी बूढ़ा अब हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया है। साधु महाराज, अब आप अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए हो। रामू, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस शब्द में करूं? आज तुमने अपनी बहादुरी दिखाकर मेरी जान बचाई है। अरे साधु महाराज, आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा तो ये कर्म है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना, और आप तो हमारे गांव के तपस्वी ब्राह्मण हो। न जाने तुमने हमें कितने संकटों से मुक्त किया है। साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं, फिर उनके हाथ में एक सोने की मोहरों से भरा घड़ा आ जाता है। लो रामू, ये सोने की मोहरों से भरा घड़ा है। ये तुम्हारी इंसानियत, और तुम एक साफ दिल के इंसान हो, जो तुम मेरी सहायता करने के लिए ये खूंखार मायावी बूढ़े की झोपड़ी में आ पहुँचे। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने वास्तविक रूप में वापस आ पाया हूँ। जाओ रामू, अब तुम इस खजाने की मदद से अपना जीवन खुशी से व्यतीत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, मगर मैंने जो कुछ भी किया वो एक मनुष्य होने के कर्तव्य से किया। मगर साधु महाराज, अब मेरी भाग्यवान को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और इतने ही बीच में रामू की आंखों से खुशी की आंसू टपकने लगते हैं।